Hello class 12th. Today we have discussing increasing and decreasing function of chapter 6 application of derivatives. अब हमारे पास आता है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. लेट उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक फंक्शन लेना पड़ेगा. लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3. ठीक है ना. इसमें इंटरवल्स वगैरह नहीं दिए, सिंपल है ये. हाँ जी, जो अगर आपने +1 में अच्छी तरह से ज्योमेट्री की है तो आप समझ जाएंगे ये लीनियर फंक्शन है. ठीक है. तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. सी इसमें क्या शो कर रहा है 3. तो m स्लोप क्या हो गया x1 पॉजिटिव आ गया, दैट इज पॉजिटिव. जहां स्लोप ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है ना, x का 1 आ जाएगा. जहां बेटा अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ग्राफ कैसा होगा. ग्राफ देखिए इसका कुछ 3 पे जा रहा है, 1 2 3, तो इस तरह का हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक है. तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा. फंक्शन ठीक हो गया. अब सिमिलरली टू डिफाइन डिक्रीज फंक्शन, इफ वी हैव एफ एक्स माइनस एक्स प्लस 3, तो अगर इसको कंपेयर करें वाई एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप इसमें क्या आती है -1, नेगेटिव आ गया. ठीक है. तो इसका स्लोप कैसे बन जाएगा. ये इसका 1 2 3 ये इस तरह नीचे को जा रहा है. तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. इससे हमें क्या पता चला, जो इनिशियल स्टेज पे हम कर रहे हैं, लेटर ऑन आगे हम डिस्कस करेंगे. इससे क्या पता चला, लीनियर फंक्शन में अगर हमारा ये स्लोप, m स्टैंड फॉर स्लोप, अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज फंक्शन. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैं दोबारा बोलता हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है. और डिक्रीजिंग फंक्शन में ये हमारे पास ये डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप नेगेटिव आ गया, तो वो फंक्शन इस तरह बनेगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा. इज इट ओके. ठीक है. हम आगे करते हैं. और इंक्रीजिंग फंक्शन में एक और है. अगर इंक्रीजिंग फंक्शन में इंक्रीज फंक्शन इसमें स्टूडेंट इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, इसमें अगर हम x को बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज x, तो एफ एक्स, इफ x increase then fx also increase. इन डिक्रीजिंग फंक्शन में और इन डिक्रीज उलट हो जाएगा. डिक्रीजिंग फंक्शन x is increase, x increase is तो रहे, but fx decrease, then function is decreasing function. देखिए, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन जो इंक्रीज कर रहा है उसमें अगर x को बढ़ाया जाए तो fx बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर x को बढ़ाया जाए तो fx डिक्रीज हो जाएगा. ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई. ठीक है. अब एक और बताता हूं. अब आ गया दूसरा टाइप, जिसमें ये तो विदाउट इंटरवल्स थे. अगर कुछ इंटरवल्स में दिया हो, अगर हमें दे दिया उसने fx इक्वल्स टू साइन एक्स, वो पूछता है जी हाँ जी बताइए ये क्या इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है. अब तो अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं साइन एक्स का, तो कुछ इस तरह का होता है. यू नो दैट 0, ये हमारे पास π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π. अब हम कहेंगे 0 to π के बीच में वो इंक्रीज कर रहा है, पाई टू पाई के बीच में वो डिक्रीज कर गया, फिर पाई टू 3π में डिक्रीज कर रहा है, 3π टू 2π में डिक्रीज कर रहा है, 2π से ऑनवर्ड इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. इसमें हम कहेंगे 0 to π के बीच में, इंटरवल के बीच में इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है.
फंक्शन एफ एक्स इंक्रीज, ठीक है, पाई बाय 2 और पाई के बीच में ये डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो इसको आगे मैं आगे डिफाइन करूंगा। इसमें देखो इस वाले फंक्शन में इंक्रीज भी आ गया और डिक्रीज भी आ गया। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, मैं आगे डिफाइन करता हूं। पहले तो आप देखिए इन फंक्शंस के लिए हमें इंटरवल की आवश्यकता होगी, हमें वी नीड इंटरवल्स इन दिस केस। जैसे एफ एक्स को कह रहा है डिफाइन करो, तो देखो स्टूडेंट मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ना, 0 to पाई के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। नाउ फ्रॉम दिस साइड इट इज गोज टू डिक्रीज, ये डिक्रीज करना शुरू हो गया। ऐसे फंक्शन जिसमें इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, विच वी डिस्कस लेटर ऑन। यस स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टू बताता हूँ, ग्राफ के थ्रू आपको बताना पड़ेगा मेरे को इंक्रीजिंग फंक्शन बेटा क्या होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एफ एक्स क्या है, इसमें एफ एक्स होता है स्लोप होती है, टेंजेंट टू स्लोप। जो कोई हमें एफ एक्स फंक्शन दे दिया, उसका डेरिवेटिव निकालिए। जब हम डेरिवेटिव निकाले हैं इसका मतलब है उसका स्लोप निकाल रहे हैं हम, ठीक है। उसका स्लोप जो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन का, वो हमेशा ही 0 से पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा भी होगा, इक्वल भी होगा। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इन गिवन इंटरवल। कोई भी इंटरवल, इसमें जैसे मैंने ए बना दिया यहाँ पे और बी ए यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। तो इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। और ये देखो ये ऐसे इंक्रीजिंग होगा कि पहले बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर आगे बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फर्स्ट, ठीक है। स्ट्रिक्टली में है कि वो सीधा ही बढ़ रहा है, यहां से शुरू हुआ नीचे से देखो ऊपर को बढ़ रहा है। तो उस केस में जो इसका स्लोप होगा, जो एफ डैश एक्स होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। इक्वल टू का साइन नहीं आएगा इसमें, गिवन इंटरवल ही दिया होगा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ये देखिए ये डिक्रीज करना शुरू, थोड़ा सा किया फिर डिक्रीज कर गया। तो ये जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, 0 बड़ा है तो एक्स इज लेस, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा इन गिवन इंटरवल, जो भी गिवन हमें इंटरवल दिया होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, उसमें एफ डैश डिक्रीजिंग होगा, 0 से इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, हो गया। अब नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग में क्या होगा, इसमें देखो 0 टू पाई, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, 0 टू पाई 2 में इंक्रीज कर रहा है, यहां तक वो इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करना शुरू हो गया, यहाँ पे वो डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां से डिक्रीज ही कर रहा है, यहां से इंक्रीज करना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट जैसे 0 टू पाई बाई के बीच के अंदर पाई बाई 2 में इंक्रीज कर रहा है वो, अब पाई बाई 2 के और पाई के बीच में डिक्रीज करना शुरू कर गया, ठीक है बेटा। तो इस केस में हम कहेंगे जहां जहां इंक्रीज भी आ जाता है और 0 टू 2 पाई के बीच में, दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आ गई। आगे हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप क्या हो गया, टाइप 1। इसमें हमें इंटरवल दिया होगा, वो क्या है, इन गिवन इंटरवल फाइंड फंक्शन या प्रूव, जो भी प्रूव फाइंड, जो भी फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। आपको एक उस वो इंटरवल दे देगा, उसमें आपको बताना होगा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। टाइप 2 होती है, उसमें कहता है ये फंक्शन दे दिया, एफ एक्स दे दिया समथिंग, फाइंड द इंटरवल, जैसे साइन एक्स दे दिया या कॉस एक्स दे दिया। अब इसमें वो कहता है फाइंड द इंटरवल in which fx increase और डिक्रीज का फंक्शन। इसमें हमें दो तरह, दो ही किस्में होती हैं, दो ही टाइप है। एक में हमें बताएगा कि वो हमें इंटरवल दे देगा, वो पूछेगा इंक्रीज और डिक्रीज बताए। एक में वो फंक्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि भी इसमें किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है। ये चीजें हमें बतानी होंगी। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं। जैसे वो कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, वो कहता है प्रूव दैट द फंक्शन
is increasing and decreasing or decreasing. Prove that function is increasing or decreasing. ठीक है, और कहता कि हाँ strictly decreasing को कहता फर्स्ट फंक्शन strictly decreasing, strict as for strict, d for decreasing in 0 to pi. पहले बताओ, और इंक्रीज भी बताओ, पहले से डिक्रीजिंग करते हैं। तो एफ एक्स है, तो एफ एक्स हमें दे दिया बेटा। सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकाल लें। ये क्या हमारे पास आ गया, माइनस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब देखिए फ्रॉम पाई टू 0 के बीच में जो इंटरवल होता है पॉजिटिव होता है। वी नो दैट sin x is positive in interval 0 to पाई। तो ये क्या f डैश x क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो माइनस तो आगे है, तो sin x, तो f डैश x क्या आ गया, sin x से छोटा हो गया, f x is sin x छोटा हो गया, तो f डैश x क्या हो जाएगा, लेस देन हो गया, माइनस में आ गया ना टर्म, तो 0 से तो छोटा ही हुआ, तो जब f डैश इज 0 हो गया। अब ये 0 है तो ये मैंने क्या कंडीशन बताई थी पीछे, अभी आपको बताया, जब अब ये एफ डैश जब छोटा होगा तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इक्वल टू भी नहीं आ रहा, तो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इन इंटरवल 0 to पाई के बीच में। ठीक है, अब वो कह रहा है इंक्रीजिंग बताना है, जैसे हमने इंक्रीजिंग बताता, कहता इंक्रीजिंग बताओ पाई और पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, स्टिकली इंक्रीजिंग, एस आई स्टिक, आई फॉर इंक्रीजिंग। तो अब इसका एफ एक्स क्या दिया हुआ हमें, कॉस एक्स। तो बेटा एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब देखिए पाई और पाई के बीच में, इंटरवल पाई और पाई बाय 2 इंटरवल के बीच में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। इन इंटरवल, इन देखो ये पाई और 2 पाई के बीच में, ये नीचे आ गया ना, इसमें नेगेटिव होता है। इन इंटरवल पाई टू पाई साइन एक्स इज नेगेटिव। अब देखो एफ डैश एक्स ये तो नेगेटिव है पहले, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया, माइनस में पॉजिटिव साइन एक्स हो गया, तो अब पॉजिटिव आ गया, साइन एक्स हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। जब साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो एफ डैश एक्स हमेशा एक्स से इंक्रीज होगा, और मैंने क्या अभी पीछे बताया, जब एफ एक्स इंक्रीज होगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आना शुरू हो गया होगा, तो आगे करते हैं। और अगर इसी फंक्शन को अगर वो कह देता कि भी अभी हमने किया था 0 to पाई में हमारे पास क्या आया है, एक्स हमारे पास आया है 0 और पाई के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, और एक्स हमारे पास आया है एक्स, ठीक है ना, और एफ इन इंटरवल पाई और 2 पाई के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। अब वो कहता है अगर इंटरवल हमारे बिलोंग 0 to 2 पाई के बीच में होता तो वो नाइदर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली लिखो ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ही लिख दे, स्ट्रिक्टली लिखने की जरूरत नहीं, ना इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाता। ठीक है, अब मैंने दूसरी टाइप बताई थी जिसमें वो कहता है कि भी हमें इंटरवल बताइए, टाइप 2 टाइप, उसमें हमें इंटरवल दिए हुए थे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन विच इट फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, एफ एक्स हमें दे दिया उसने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका एफ डैश एक्स निकाल लें, 2x माइनस 4 आ जाएगा। अब जहां इंटरवल खुद निकालने हो तो स्टूडेंट उसमें एफ डैश को हमने 0 पुट करना है। याद रहे, ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जहां हमने खुद इंटरवल निकालना है तो वहां 0 लिखना पड़ेगा। तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2x क्या आ गया 4, x क्या आ गया 2। तो इसको क्या बोला जाता है,
क्रिटिकल पॉइंट्स, ये इसमें तो एक ही है, कई बार दो दो एक से भी ज्यादा आ सकते हैं। अब देखो हमें इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, अब ध्यान से समझो। इंक्रीज और डिक्रीज किस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच ही करेंगे, और ये इंटरवल जो क्रिटिकल पॉइंट आया 2 आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे और एफ डैश एक्स में डाल देंगे कि उससे हमें पता चलेगा। अब जैसे 0 और 2 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में अगर हम 4, चलो लेट्स 4, हम 4 डालते हैं, तो एफ डैश एक्स में, जैसे एफ डैश एक्स हमारे पास क्या था, 2x माइनस 4 है, तो अगर हम x को 4 लिखते हैं तो क्या गया, 2 इंटू 4 माइनस 8, क्या गया 4, 8, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 माइनस 4, तो 4 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव एफ एक्स क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, ग्रेटर देन 0, यही बात हुई थी। तो इसमें आ गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, इंक्रीज फंक्शन आ जाएगा। समझ आई बात। अब इधर देखो माइनस इन्फिनिटी 0 के बीच में हम लेट्स से 0, हम एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास स्टूडेंट, ध्यान से समझो, 2x माइनस 4 था। अब एफ डैश एक्स में x को 0 पुट कर दो, 0 माइनस 4, तो माइनस 4 आ गया, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में क्या हो गया, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, छोटा हो जाएगा 0 से, तो यहाँ पे इसका मतलब एफ डैश एक्स इस पॉइंट पे 0 छोटा हो गया, तो 0 और 2 के बीच में वो छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हुआ, तो एफ डैश इज इंक्रीजिंग इन 2 टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीज कर गया, ओपन इंटरवल हो गया ये, यस ओपन इंटरवल होगा ये, ठीक है, ओपन इंटरवल हो गया, इसमें ये इंक्रीज कर गया। और डिक्रीजिंग किसमें किया, माइनस इन्फिनिटी टू 2 के बीच में ये डिक्रीज कर गया, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्टूडेंट, जब हमें इंटरवल्स निकालने होंगे, कोई हमें फंक्शन दे दिया जाएगा ये वाला, जैसे कोई भी दे दे, सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका एफ डैश निकालना है, एफ डैश को इक्वल टू 0 करना है, उससे हमारे एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, जो वैल्यू आई तो देखो जो इंक्रीज और डिक्रीज माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच ही लाई करेगा ना, तो 0.2 रख लो। अब इधर से कोई पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ 4 लिया था, 4 ले लिया, तो 4, अब 4 को इसमें पुट किया तो वो पॉजिटिव आ गया 0 2 में, तो एफ डैश एक्स इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और इसमें एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो जो 0 हमने अभी प्रूव किया, तो ये डिक्रीज फंक्शन हो जाएगा, ठीक होगी बात। अब देखो अगर स्टिकली करना होता, स्टिकली में बेटा ये ओपन हो जाएगा, अगर स्टिकली इंक्रीजिंग करना होता तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा 2 2 माइनस, ये तो क्लोज ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में तो क्लोज ही हो सकता है, ओपन नहीं हो सकता। और इस केस में भी अगर हमें स्टिकली, तो उस केस में हम लिखते एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता, इसमें इंटरवल में चेंज आ जाना, तो ओपन हो जाता है, इक्वल टू का होना था, ओपन हो जाता है। ये +1 में आपने चीजें पढ़ी होंगी बेटा। अब स्टिकली इंक्रीज डिक्रीज में क्या करते, माइनस इन्फिनिटी, ये तो ओपन ही रहेगा, तो ये 2 क्लोज इंटरवल हो जाता, तो इसमें एफ डैश एक्स क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो अगर इंटरवल जहां ना ही निकल सके तो वो कैसे करेंगे, एक थर्ड टाइप आ गई, वो भी मैं बताता हूँ। अब जैसे एफ डैश एक्स आ गया, एक और टर्म आ गई, जैसे स्टूडेंट ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एफ एक्स दे दिया उसने 7x + 5, तो अगर आप एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये तो 7 आ गया। अब इसको 7 को अगर हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कैसे पुट कर सकते हैं हम 0, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, आपने अगर +1 में पढ़ा होगा, तो एफ एक्स ये कौन सा बन रहा है, 7x लीनियर इक्वेशन, लीनियर होगी इक्वेशन। तो ये इसमें देखो इसमें क्या आ जाएगा, एफ एक्स को लिख सकते हैं, या वाई लिख लो, चलो y = mx + c, तो c तो यहाँ 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m क्या हो गया 7, स्लोप हमारे पास है कि पॉजिटिव आ रही है, तो m अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और अगर m नेगेटिव आ गया स्लोप तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर
अभी कुछ क्वेरीज हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, उससे आपको ये ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ आ रहा है, तो इसको शेयर करें बेटा, अपने दूसरे स्टूडेंट्स से शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं आप। ठीक है, ओके, टेक केयर, +2, लव यू ऑल।